Hello friends, this is Khyati and welcome to my channel Khyati's Voiceosity। घर के बाहर अकेली खेल रही वंशिका को देखकर पड़ोस में रहने वाले सत्या ने मुस्कुराकर पूछा, आज स्कूल नहीं गई वंशी? वंशी ने भी चहकते हुए जवाब दिया, नहीं भैया, पता है आज बड़े बच्चे टूर पर गए हैं, इसलिए मेरी छुट्टी हो गई और अब मैं पूरा दिन खेलूंगी। अरे वाह, फिर तो इस खुशी में एक चॉकलेट तो बनती ही है ना? तो फिर लाओ, दो ना चॉकलेट, वो मेरी फेवरेट है, वंशिका ने बाल सुलभ जिद करते हुए कहा। सत्या ने इधर उधर देखा और उसके करीब जाकर बोला, यहाँ नहीं, मेरे साथ चलना पड़ेगा, वहाँ उस मकान के पास। सत्या ने थोड़ी दूर दिख रहे टूटे से खंडर की ओर इशारा करते हुए कहा, वहाँ बिल्लू की दुकान है ना, उसी पर। चॉकलेट के नाम से छोटी सी वंशिका के मुंह में पानी आ गया और वो सत्या के पीछे पीछे चल पड़ी। अभी कुछ ही कदम बढ़ाए थे। पीछे पीछे चलती हुई वंशिका सोच रही थी कि वो कौन सी चॉकलेट लेगी। अचानक वो ठिठक कर रुक गई और बोली, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मम्मा कहती है कि चॉकलेट के बहाने लोग बच्चों को ले जाते हैं और ऐसे लोग रावण होते हैं। सत्या ये सुनकर दंग रह गया। फिर उसे उलझाते हुए बोला, तुम बिल्कुल सच कह रही हो वंशी, लेकिन मैं तो तुम्हारे जान पहचान का हूँ, तुम्हारा सत्या भैया, तो फिर मुझसे क्या डरना? ये बात सुनकर वंशिका को थोड़ी तसल्ली हुई और मुस्कुराते हुए साथ चल दी। बिल्लू की दुकान पर पहुंचकर सत्या ने कुछ चॉकलेट लेकर वंशिका को दी। वंशिका ने थैंक यू सत्या भैया कहते हुए एक किस उसके गाल पर दे दी। किस पाकर सत्या के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा हो गई। अब सत्या को 8 साल की वंशिका कम सिन लगने लगी। उसकी आंखों में चमक आ गई और होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट तैर गई। इन सबसे अनजान वंशिका जैसे ही घर जाने के लिए मुड़ी, सत्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें पता है उस घर में बहुत सारी डॉल्स है, वो भी बार्बी डॉल्स। अगर तुम्हें डॉल्स चाहिए तो वहाँ चलो, मैं तुम्हें डॉल दूंगा और तुम अपनी सारी चॉकलेट वहीं बैठकर खा लेना। अगर घर ले जाओगी तो तुम्हारी मम्मा गुस्सा करेगी और डांटेगी भी। डांट की बात सुनकर वंशिका ने सत्या को देखा और उस घर की तरफ चल दी। जैसे ही वंशिका सत्या के साथ उस खंडर में पहुंची, सत्या ने उसे दबोच लिया। सत्या ने पीछे से उसके मुंह को रुमाल से बांध दिया। अचानक हुए इस अनजाने से वार से वंशिका हैरान थी कि सत्या भैया को क्या हो गया है। सत्या ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसके बचपन को अपने पैरों तले रौंद दिया। सत्या की दरिंदगी यही नहीं रुकी। वंशिका के बेहोश होने के बाद भी वो उसके साथ दरिंदगी करता रहा और तब तक करता रहा जब तक उसका मन नहीं भरा। मन भरने के बाद सत्या उठा और वहां से निकल गया। खून में लथपथ पड़ी वंशिका ने अपने सत्या भैया की दी हुई चॉकलेट की कीमत चुका दी। दोस्तों, यहाँ मैं बच्चों के माँ बाप से बात करना चाहूँगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को सिर्फ ये मत सिखाओ कि चॉकलेट देने वाला रावण होता है, पर ये भी समझाओ कि वो रावण और रावण का वो स्पर्श कितना गलत होता है और कितना सही। आप अपने बच्चों को ये भी समझाओ कि जब कोई इंसान आपके साथ अलग व्यवहार करता है तो वो अलग व्यवहार को कैसे पहचाने। मैं आशा रखती हूँ कि आप अपने बच्चों को सही समझ देंगे। और मैं यहाँ बच्चों को ये समझाना चाहती हूँ कि अपने पास पड़ोस में रहने वाले भैया या अंकल पर या फिर किसी भी इंसान पर कभी भरोसा मत करो, कभी भी नहीं। अब मैं आऊँगी अपनी अगली स्टोरी के साथ, अपनी चटपटी बातों के साथ, चटपटी कहानियों के साथ, और वो भी चटपटे अंदाज में। तब तक के लिए आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आऊंगी फिर से एक बार सिर्फ और सिर्फ ख्यातिज वॉइसोसिटी पर।